हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद नीतमल। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चली है ई कॉमर्स की, उसी को कंटिन्यू करूँगा। एंड इस वीडियो के अंदर हम जो होम बैनर था हमारा, हम उसी को कंप्लीट करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड आप चाहो तो हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी सपोर्ट हमने लिंक दिया हुआ है। एंड हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने एक सपोर्ट का लिंक दिया हुआ, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहो तो आप उधर से भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली हमने होम बैनर का रखा था यहाँ पे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे बेसिकली कि हमें क्या क्या चाहिए। एक तो बेसिकली टेक्स्ट चाहिए, लिंक, इमेज। तो इन तीन चीज़ों के लिए हम एक न्यू जो ब्लेड फाइल है उसको नहीं क्रिएट करेंगे, बल्कि इसी पेज के ऊपर हम इसको मैनेज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि बूटस्ट्रैप का हमारे पास एक मॉडल आता है, पॉपअप मॉडल, उसी को हम यूज़ करेंगे। सिंपली आपको बूटस्ट्रैप मॉडल लिखना है गूगल के अंदर, तो वर्जन 5 है, उसी को हम यूज़ करेंगे। तो वर्जन 5 को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ध्यान रखिए कि अगर आप वर्जन 4 यूज़ करेंगे तो उसमें जो बूटस्ट्रैप का वर्जन है वो थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप 4 यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, यहाँ पे 5 सपोर्ट करेगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ इस तरह हमारे पास पॉपअप मॉडल आता है इसका। तो इसी को हम यूज़ करेंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए इसमें, जो सबसे पहले हमें चाहिए डाटा टॉगल, कि हमें किस के ऊपर डाटा जो है वो टॉगल करवाना है, एंड जो टारगेट है वो क्या रहेगा हमारे पास। एंड नीचे जो है ये हमारे पास मॉडल है, तो इसको भी मैं कॉपी करूँगा। एंड कोड के अंदर हम चलेंगे, रिसोर्सेज, व्यूज़, एडमिन, होम बैनर एंड होम बैनर। तो सबसे पहले जो हमारा होम ऐड होम बैनर ये वाला कोड है, इसको मैं एक बारी फॉर्मेट कर लूँ। तो ये जो ऐड होम बैनर है, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा टारगेट एंड हमने डाटा कौन सा हमारे पास मॉडल है, एंड टारगेट कौन सा, हैशटैग एग्जाम्पल मॉडल। तो अगर आप मल्टीपल मॉडल्स को यूज़ कर रहे हो सेम पेज के अंदर, तो आप सिंपली इस आईडी को चेंज कर दो। तो इसके बाद हम नीचे चलेंगे, सबसे नीचे हम जाके जो हमारा मॉडल वाला कोड है उसको हम पेस्ट करेंगे। तो इसको सेव करेंगे, एक बार चेक भी करेंगे इसको। चलेंगे रिफ्रेश। ये यहाँ पे शो हो रहा है इसे, मॉडल, आई थिंक। ओ, एक्चुअली ये ऊपर की भी एक लाइन है जो मिस होगी, इसको भी कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट, फॉर्मेट। अब ये ठीक है, क्योंकि क्या है कि इस जो मॉडल क्लास है ये क्या करता है, डिस्प्ले जो है वो सबसे पहले उसको हाइड कर देता है। तो रिफ्रेश एक बारी फिर से क्लिक, तो ये बेसिकली यहाँ पे एक मॉडल आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म को डालेंगे। तो जब भी हमारे पास जो डाटा है हम उसको इससे ही क्रिएट करेंगे न्यू, एंड इससे ही हम उसको अपडेट भी करेंगे। तो ये हमारे पास पॉपअप आ गया यहाँ पे, परफेक्ट। तो हमें एक फॉर्म भी चाहिए। तो फॉर्म के लिए जो एडमिन पैनल है उसी के ही अंदर जो यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला हमारे पास पार्ट है, इसी को हम यूज़ करेंगे। जैसे कि नेम, इसमें हमें क्या क्या चाहिए, बेसिकली टेक्स्ट, लिंक एंड इमेज। तो इसी को हम यूज़ करके टेक्स्ट, लिंक, इमेज, एंड इसी को हम यूज़ करेंगे। ये है हमारे पास फॉर्म लेआउट डॉट एच टी एम एल। तो इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ यहाँ से, ये आ गया फॉर्म, ये कार्ड की बॉडी। तो इसको एडिट एस एच टी एम एल और कंट्रोल ए कंट्रोल सी करेंगे। अब ये है हमारे पास मॉडल की बॉडी, इसको मैं हटा के यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और एक बारी सेव करके रिफ्रेश और चेक भी करेंगे। तो यहाँ पे ये परफेक्ट आ गया, बट ये थोड़ा सा हम्म, हमें यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी रखनी पड़ेगी। अब इसमें स्क्रॉलिंग, लॉन्ग टेक्स्ट, वर्टिकल सेंटर, टूल टिप्स, यूजिंग द ग्रिड, इसको अगर हम देखें
मॉडल फॉर एक इसमें हमारे पास लार्ज मॉडल, ये वाला हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि जो बेसिकली मॉडल डायलॉग और एक्सेल, हमें लार्ज मॉडल एलजी को यूज़ करेंगे हम। हम्म, अब ये लगेगा बेसिकली, एक बार ही इसको फॉर्मेट करेंगे एंड मॉडल डायलॉग एंड मॉडल एलजी, यहाँ पे ये मॉडल डायलॉग लगा हुआ है एंड इसके आगे हम मॉडल एलजी को लिख देंगे सिंपली। इसको सेव करेंगे, देखेंगे एक बार ही, रिफ्रेश, तो बेसिकली ये परफेक्ट यहाँ पे बन गया। अब यूज़र रजिस्ट्रेशन पे हम जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे ऐड होम बैनर या फिर एडिट होम बैनर, या फिर इसमें हम इसको ही लिख लेते हैं होम बैनर, इसको चाहे तो हम इसको कमेंट करते हैं। अब क्या क्या फील्ड चाहिए हमें, टेक्स्ट लिंक इमेज, इसमें लिख देंगे टेक्स्ट, इसमें हम डाल देंगे लिंक। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट है, एक और फील्ड ऐड करेंगे इसमें, नेम, नेम इज इक्वल टू TEXT टेक्स्ट, एंड आईडी भी हम इसमें लिख लेंगे टेक्स्ट या फिर एंटर अंडरस्कोर टेक्स्ट। अब पेस्ट, बेसिकली फॉर जो है इसमें क्या करता है कि जब भी हम जैसे हमने इस पे टैप किया है तो ये यहाँ पे इसको वो फोकस करके रख देगा, बेसिकली यही फोर का काम होता है। तो मैं यहाँ पे फोर को नहीं करूँगा, बेसिक बहुत टाइम लग जाता है, तो आप इसको चाहो तो कर सकते हो। मैं मेन जो हमारे पास फील्ड है उसी पे ऊपर फोकस करूँगा। तो नेम हमारे पास आ जाएगा लिंक, एंड आईडी आएगी हमारे पास एंटर अंडरस्कोर लिंक, एंड एक हमें चाहिए टेक्स्ट आ गया, लिंक आ गया, और एक इमेज। इमेज टाइप आ जाएगी हमारे पास फाइल, आईडी आ जाएगी ENTER एंटर अंडरस्कोर इमेज। एक बार ही देख लें ऊपर फील्ड टेक्स्ट लिंक इमेज, परफेक्ट। अब टेक्स्ट लिंक इमेज आगे जो बाकी हमारे पास फील्ड है उसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। मैंने यहाँ से रजिस्टर को भी हटा दिया हुआ है, क्योंकि रजिस्टर क्या है बेसिकली, अगर आप देखो तो रजिस्टर की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पे भी एक सेव चेंजेस का ऑप्शन है। तो इसको एक बार रिफ्रेश, यहाँ पे परफेक्ट आ गया टेक्स्ट लिंक एंड इमेज। तो अब हमारे पास फॉर्म एलिमेंट, ये टेक्स्ट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर ही इसको हम फॉर्म के अंदर डाल देंगे। ये टिफ यहाँ से इसको भी हमें कवर करना पड़ेगा, तो इसको मैं एक स्टेप एक डिव ऊपर ले जाऊँगा, क्योंकि हमें क्या है यहाँ पे इनपुट टाइप MIT सबमिट करना पड़ेगा, एंड फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू URL अपडेट, या फिर मैनेज भी हम लिख सकते हैं इसमें, URL अपडेट होम बैनर डाटा, होम बैनर एक्शन आ गया,
मेथड ऑलवेज पोस्ट, एक हमारे पास होगा enc टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा। अब लारावेल के अंदर अगर हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, CSRF टोकन भी, ये आ गया, टेक्स्ट आ गया, लिंक आ गया, इमेज आ गया, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि जब भी हम एडिट का भी यहाँ पे ऑप्शन रखेंगे, हमने यहाँ पे रखा आईडी, अच्छा ये ओके, आईडी टेक्स्ट इमेज, डॉलर लिस्ट में से इमेज, कॉपी पेस्ट टेक्स्ट, पेस्ट लिंक, इमेज आप चाहो तो यहाँ पे शो करवा सकते हो या फिर उसको डायरेक्टली भी हम अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको हटा ही रहा हूँ, या फिर इमेज को हमें स्टाइलिंग यहाँ से अलग से देनी पड़ेगी। इमेज और ऊपर से क्रिएटेड एंड अपडेटेड एड, क्रिएटेड अंडरस्कोर एड, या फिर अपडेटेड एड ही रख लेते हैं। एक हम दे देंगे यहाँ पे एक्शन, उसमें क्या करेंगे हम बेसिकली अपडेट करवाएंगे। तो इसको यहाँ से हटाएंगे, तो ये जो बटन है इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे डालूँगा। ऐड होम बैनर की जगह हम लिख देंगे अपडेट, डेट, सेव करेंगे, चलेंगे सामने, यहाँ पे अपडेट आ गया और अपडेटेड अंडरस्कोर ऐड। इमेज टेस्ट एक बार ही लोकल होस्ट भी हम देख लेंगे। ई कॉमर्स, न्यू ई कॉमर्स, एक्चुअली काफ़ी ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट ऑलरेडी किए बड़े हैं तो याद नहीं रहता। तो क्रिएटेड एंड अपडेटेड बेसिकली नल ही है, तो इसको भी चाहे हम हटा ही देते हैं, अपडेटेड ऐड को, सिर्फ एक्शन। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टीज रहेंगी बस, पेस्ट, चलेंगे अपडेटेड ऐड पे भी मॉडल ओपन हो रहा है एंड उस पर भी हो रहा है। अब क्या चाहिए कि जब भी अपडेटेड ऐड करें तो जो डाटा इसमें ऑलरेडी फिल हो जाए एंड जब भी हम क्रिएट करें तो डाटा ब्लैंक आए, बस ये करेंगे हम। तो एक चीज़ और, यहाँ पे सभी के अंदर हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड ऑप्शन डाल देंगे। रिक्वायर्ड, तो आप चाहो तो इसको प्लेस होल्डर को भी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह, लिंक एंड ईमेल एड्रेस। अब ये आ गया, ऑन क्लिक इज इक्वल टू सेव डाटा। अब इसमें हम डाटा को बेसिकली पास करवाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेरी आईडी आनी थी, डॉलर लिस्ट में से हम भेजेंगे आईडी को, आईडी एंड
डॉलर लिस्ट में से हम भेज देंगे टेक्स्ट, कॉपी, उसके बाद लिंक, एंड उसके बाद इमेज। ये आ गया। अब सेम ही चीज़ जब हम ब्लैंक रेट यहाँ पे तो हम अपडेट करवा रहे हैं, एंड जो ऊपर है यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं, तो इसके अंदर भी हम सेम डाल देंगे, बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनको हम ब्लैंक कर देंगे। दो तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो हमारे पास आईडी है उसको हम ज़ीरो रखेंगे जब भी हम न्यू क्रिएट कर रहे हैं, एंड ऑटोमेटिकली जो आईडी है जब भी हम एडिट कर रहे हैं उसकी तो आईडी हमारे पास जैसे 1 2 3 4 जाएगी, बट जब हम अपडेट कर रहे हैं तो उसकी आईडी बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सेव डाटा नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, आईडी है टेक्स्ट लिंक एंड इमेज। ओके, तो इसी के ही नीचे हम बना लेंगे स्क्रिप्ट, या फिर इसके नीचे, इसी के नीचे बना लेते हैं स्क्रिप्ट सेव डाटा। अब आईडी आईडी टेक्स्ट लिंक इमेज, आईडी टेक्स्ट लिंक इमेज, आईडी कॉमा टेक्स्ट कॉमा लिंक कॉमा इमेज। अब इसमें हमारे पास आ गया टेक्स्ट लिंक इमेज, बट इसमें हमारे पास आईडी नहीं आई, तो आईडी को हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन फॉर्म में रख दवा देंगे, हिडन नेम इज इक्वल टू आईडी एंड वैल्यू इज इक्वल टू सॉरी नेम आईडी इज इक्वल टू आईडी एंटर अंडरस्कोर आईडी। परफेक्ट आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपली डॉलर हैशटैग एंटर अंडरस्कोर आईडी डॉट वैल्यू आईडी टेक्स्ट लिंक टेक्स्ट एंड यहाँ पे आ जाएगा लिंक। अब इमेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी इनपुट टाइप फाइल है इसके नीचे हम एक डिफ ले लेंगे, एंड डिफ के अंदर img सोर्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इमेज सोर्स एक डालना पड़ेगा जिसकी हम जी हाइट रख देंगे कुछ 200 पिक्सल, एंड विड्थ रख देंगे 200 पिक्सल। इसको भी हम आईडी दे देंगे शो इमेज। तो इनपुट टाइप फाइल आ गई हमारे पास, शो इमेज आ गई। इमेज हमने एक और भी जगह यूज़ किया था, तो इमेज को हम बेसिकली उसी तरीके से हम यूज़ करेंगे। एक अगर यूज़र प्रोफाइल के अंदर अगर आप जाओ तो इमेज जैसे ही हम यहाँ से चेंज करते हैं कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको इमेज चेंज करता तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करती है। तो सेम ही हम होम बैनर के अंदर भी करेंगे
कि जैसे ही हम इमेज को चेंज करें तो सेम हमें लाइव ही अपडेट हो उसका। तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर हमने सेटअप किया था। तो एक बार देख लेते हैं इसको। हमने जहाँ पे इमेज डालनी है वहाँ पे हमने रखा था आईडी इमेज प्रीव्यू 1, एंड जहाँ से हम इमेज को चेंज कर रहे हैं फेसबुक इमेज आईडी इज इक्वल टू फोटो। तो इसी दो आईडीज़ को मैं लेकर चलूँगा ऊपर भी होम बैनर के अंदर, जहाँ पे हम शो करवा रहे हैं इमेज प्रीव्यू एंड अच्छा इमेज, चलो इसको हम फ़ोटो ही रख लेते हैं क्योंकि ये हमारा सेम ही फंक्शन उसके अंदर भी कॉल कर जाएगा। तो इमेज सोर्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज को भी सेटअप करेंगे। तो इफ़ इमेज ब्लैंक है मीन्स कि हम उसको एडिट कर न्यू डाल रहे हैं। तो या तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि एक हम जो एक हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट हम इमेज रखे उसको हम यूज़ कर लें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपलोड इमेज पीएनजी। तो यहाँ से कोई भी एक हम इमेज को यूज़ कर लो, सेव इमेज, अपलोड। मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर अपलोड डॉट पी एन जी, इसको कॉपी करूँगा मैं यहाँ पे। चलेंगे पीसी के अंदर वर्क फाइल्स, ट्यूब एंड ई कॉमर्स, पब्लिक के अंदर इमेजेस, मैं यहाँ पे इसको सेव करवा दूँगा अपलोड डॉट पी एन जी। तो इसको पाथ भी देना पड़ेगा। तो इमेज अगर तो ब्लैंक है मेरे पास तो उसमें मैं क्या रखूँगा, वेर इमेज इज इक्वल टू। अब इसमें क्या है कि हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं यहाँ पे इमेज को अपलोड करूँगा। तो उसके लिए हम लिख लेंगे सॉरी डबल कर्ली ब्रैकेट्स, फिर URL एसेट के अंदर हमारे पास है ये इमेजेस ही है डायरेक्ट। तो इमेजेस स्लैश अपलोड डॉट पी एन जी। अदरवाइज अगर वो ब्लैंक नहीं है तो इमेज हमें ला के दो। हम इसको कहेंगे वेर इमेज इज इक्वल टू URL एसेट। एसेट के अंदर अब जो होम बैनर की इमेज है उसको हम सेव करवाएंगे इमेजेस के अंदर ही, या फिर हम उसको अलग से भी बना सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको इमेजेस ही यूज़ करूँगा, इमेजेस स्लैश। तो यहाँ पे हम इसको कॉन्कैटिनेट करवाएंगे इमेज। इसको एक हम और काम कर सकते हैं कि अगर इमेज है तो इसको हम की अंडरस्कोर इमेज कर लेंगे। ये आ गया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, या तो हम इसमें जो आईडी है उसके अंदर हम सोर्स उसका ऐड कर दें, या फिर हमें ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर हम एक HTML इसको बना के दे देंगे। तो आईडी इज इक्वल टू इमेज अंडरस्कोर की, इसको कॉपी करेंगे। तो फिर HTML इज इक्वल टू को यहाँ से कॉपी पेस्ट
सॉरी, कोट्स के अंदर पेड्स। अब सोर्स है जो हमारे पास, इमेज प्रीव्यू आ गया। सोर्स में जो इमेज है, की इमेज, उसको हम डाल देंगे। तो सिंगल की अंडरस्कोर इमेज एंड आईडी हमारे पास है इमेज अंडरस्कोर की डॉट HTML। ये जो HTML आया उसको डाल दो। सेव करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, चलेंगे, रिफ्रेश, ऐड करेंगे तो ये आ गई इमेज, ये फ़ोन नंबर है ब्लैंक। और इसी को अगर हम एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। बेसिकली इमेज हमारे पास थी नहीं, तो जैसे ही मैं इमेज को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक अपडेट भी कर दिया। तो ये था बेसिकली कि हमें ये भी चाहिए। तो आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिंपली इसको क्या करेंगे, सेव करवा देंगे एंड अपडेट का हम पॉपअप शो करवा देंगे। तो ये जो स्टार्टिंग में हम बेसिकली हमें इसको इनिशियलाइज करवाना पड़ता है, सारा बेसिक सेटअप करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, जैसे कि कैटेगरीज हो गया या फिर कोई भी हमारे पास ऐसे सिंगल जो है इमेज सिंगल पेजेस है, उसको हम इधर से कॉपी करेंगे एंड डायरेक्ट उसमें डाल देंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें कुछ भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है। थैंक यू।